जय मसीह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। और जिस तरह आपको पता है थंबनेल से कि आज हम एक विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है हेड कवरिंग। इन दिनों में हम देखते हैं मंडली में कोई ढाकते हैं और कोई कितने जन नहीं ढाकते हैं। हम इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे, इसके हम समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे हम। तो अगर आप नए हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कर देना और शेयर भी कर देना इफ़ पॉसिबल। कोशिश करना इस वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए। जब आप अंत तक आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली क्या है। ओके, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। चलो हम शुरू करते हैं। हेड कवरिंग हम पहले कुरिन्थी की पुस्तक में हम पाते हैं। पहले कुरिन्थी की पुस्तक 1 से 15 तक हम उस किताब में हम देखते हैं कि किस तरह से लड़के हेड कवरिंग नहीं करना चाहिए और लड़की हेड कवरिंग करना चाहिए। ये हमें आदेश दिया है। हालांकि एक स्कार्फ, एक चादर एक सिर में रखने के लिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिबेट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमें जो आज्ञा देता है हमें वो ही करना चाहिए। हम इसके विषय में हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बार बार देखते हैं कि कितनी बड़े डिबेट होते हैं रिगार्डिंग दिस हेड कवरिंग। ये हेड कवरिंग एक परमेश्वर की आज्ञा है, हमें करना चाहिए। चलो हम स्क्रीन में दिखाते हैं। तो हम यहाँ आ चुके हैं पहले कुरिन्थी की पुस्तक 11 के 1 से लेकर अगर हम 15 तक पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मिल जाएगा कि किस तरह पुरुष नहीं ढकना चाहिए प्रार्थना करते हुए या भविष्यवाणी करते हुए, और किस तरह स्त्री ढकना चाहिए चाहे वो प्रार्थना करते हुए या भविष्यवाणी करते हुए। आपको शायद दिखाई देता होगा कि चर्च में जब किसी स्त्री को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं शायद ऑफरिंग के लिए हो या किसी प्रार्थना के लिए, तो हम कितनी बार हम देखते हैं कि कितनी स्त्री बिना ढके हुए आगे पुलपिट में जाकर प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ में आप ये भी देखते होंगे कि कितने पुरुष लोग कैप पहनकर, टोपी पहनकर चर्च में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ पर पहले कुरिन्थी के 11 के 5 में लिखा गया है कि every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head। साथ साथ में 11 के 6 में भी लिखा गया है कि if a woman does not cover her head, it is better to be shaved or shaven। Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वचन है ये एक मटेरियल चीज आपके सिर में रखने के लिए बोला गया है। यानी कि ये वचन 11 के 5, 6 और 13 में जब हम पढ़ते हैं ये मटेरियलिस्टिक थिंग को वर्णन कर रहा है। अब दूसरी है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नेचर itself teaches you neither that it is disgraceful for a man to have long hair, but if a woman have long hair, it is glory to her, for her hair is given her for a covering। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रियजनों, एक है मटेरियलिस्टिक थिंग जो हमें सिर में ढकना चाहिए, अनकवर करना चाहिए, ढकना चाहिए प्रार्थना करते हुए या मंडली में हम जब होते हैं हमें ये मटेरियलिस्टिक थिंग हम रखना चाहिए, वो सिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो हम पढ़े 11 के 14 इसमें जब हम पढ़े यहाँ पर क्या सिखाते हैं, ये नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग है। अब वचन में आते हैं, अब ये क्यों हुआ? कितने लोग सोचते होंगे कि चूल जो है ये एक कवरिंग है, वरन परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ने से बट इफ अ वुमन हैज लॉन्ग हेयर, अब यहाँ लिखा है बट इफ अ वुमन हैज लॉन्ग हेयर, ये हेयर की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट हेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये लॉन्ग हेयर की बात कर रहे हैं। बट इफ अ वुमन हैज लॉन्ग हेयर, इट इज ग्लोरी टू हर।
हम वचन को अच्छी तरह से ना पढ़ते हुए हम कोई वचन लेते हैं और हम समझते कि चूल ही हमारे कवरिंग है, पर ये रॉन्ग है। प्रेजेंट वचन में ये लिखा गया है कि लंबा चूल जिसके होते हैं उनके लिए वो महिमा के कारण बनते हैं। हम एक अन्योल में हैं। हम कितनी बार इस सब्जेक्ट में जब हम पढ़ते हैं हमको मालूम नहीं होते कि हम ढाके या ना ढाके। वचन कभी ना ढकने के लिए बोलते हैं, कभी वचन चूल ही हमारे कवरिंग है बोलते हैं। पर हम ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जब वचन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तब ये कन्फ्यूजन होती है। और ग्रीक के भाषा में दो शब्द है। इंग्लिश में कवर है, ये है मेटेरियलिस्टिक थिंग जो हम सिर में ढकते हैं फिर हटाते हैं, ये एक मेटेरियलिस्टिक थिंग है। इसको बोलते हैं काटाकालुक्टो, काटाकालुक्टो, ये ग्रीक भाषा में। और वो लंबा चूल यहाँ पे लिखा गया है, ये 11 के 15 में। But if a woman has long hair, it is glory for her. For her hair is given to her for a covering. अब ये कवरिंग जो 11 के 15 में लिखा गया है, ये पैरिबोल है। दो मीनिंग है, हालांकि इंग्लिश के ट्रांसलेशन में एक ही मीनिंग दिया है। यानी कि हमारे शब्द में बोलने से सिर को ढकना और ओढ़ना, ये हालांकि इंग्लिश में हम बोले तो इसको कवर या कवरिंग ही बोलते हैं, लेकिन हमारा भाषा में ढकना और ओढ़ना ये है। तो इसी तरह से ग्रीक की भाषा में भी लिखा गया है, जैसे सिर में ढकते हैं तो वो क्या बोलते हैं, काटाकालुक्टो, और जिस तरह हम ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं पैरिबोल। यानी कि ये लंबा चूल क्या है, पैरिबोल, यानी कि ओढ़ना। अब हम आपको दिखाते हैं एक पिक्चर, किस तरह एक राजा रॉब पहनते हैं। रॉब, आरओबी, इंग्लिश में रॉब कहते हैं इसको। तो ये रॉब हम देखते हैं राजा पहनते हैं। अब ये रॉब जब वो राजा पहनते हैं तो रॉब में हम क्या दिखते हैं, उनकी कंप्लीट कवरिंग दिखते हैं, उनकी आन बान शान दिखते हैं। हम उनके पोशाक में, उनकी चादर में, ये बड़े चादर में हम उनकी शक्ति को दिखा देते हैं। तो ये जो लॉन्ग हेयर है, जो कवरिंग बोला गया है, लॉन्ग है या लंबा चूल एक कवरिंग है, तुम्हारे लिए एक कवरिंग है बोल के जिस तरह स्त्री को बोला गया है। ये जिस तरह ये राजा ने पहना है ये भी एक कवरिंग है। हम देखते हैं एक लंबा चूल। लंबा चूल स्त्री के लिए एक गहना है, उनके लिए एक शान है और उनके लिए एक कवरिंग है। जिस तरह राजा ने एक वो रॉब पहना हुआ है, इसी तरह से स्त्री के लिए या फीमेल के लिए ये लंबा चूल एक कवरिंग है। ये ना कि ये ना समझे कि चूल ही हमारे कवरिंग है। तो कितने समय में हम वचन को अच्छी तरह से ना जानते हुए या अच्छी तरह से ना पढ़ के कारण से हम कंफ्यूजन में होते हैं। साधारण है, अगर हम अच्छी तरह से पढ़े, ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आएगा। ये मेटेरियलिस्टिक थिंग है जो हमें सिर में रखना चाहिए। सिर में रखते हैं, जैसे स्त्री सिर में रखते हैं और पुरुष नहीं रखना चाहिए, वो एक मेटेरियलिस्टिक थिंग है। और नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग वो है जो लंबे चूल, जो एक स्त्री के लिए एक गहना के रूप में, गहना एक शोभा दिखा देते हैं, वो बात कर रहे हैं। ना कि चूल स्त्री के लिए एक कवरिंग है, नहीं, चूल स्त्री के लिए कवरिंग नहीं है। वो बोला गया है जिस तरह हमने ग्रीक में भाषा में बोला है हैरिबोलम, वो बोला गया है। यानी कि जिस तरह राजा एक रॉब पहनते हैं, एक चादर ओढ़ते हैं हम, है ना, लंबा चूल भी वही है। लंबा चूल भी उनके लिए एक गहना के रूप में है। वरन इस मेटेरियलिस्टिक थिंग जो ढकना है हमें करना चाहिए, ना कि हम उसमें डिबेट करना चाहिए कि ये चूल हमारे कवरिंग है। चूल हमारे कवरिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलने, क्योंकि अगर हम सोचने से कि चूल हमारे कवरिंग है तो हमारे पुरुष के चूल भी क्या है तब तक, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। चाहे लंबी चूल हो या छोटी हो, स्त्री को हमेशा चूल ढकना चाहिए जब वे संगति में होते हैं। क्योंकि ये 7 पद में लिखा गया है कि हाँ, पुरुष की अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। तो
अच्छा लगा है तो कृपया करके आप दूसरे के साथ भी शेयर कर देना, ताकि दूसरे भी पता चले, और हो सके तो उनको लाइक बटन देना, और ज़रूर आप नहीं हो तो आप सब्सक्राइब